हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग लुसेंट जीके का बुक पूरा स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि ये लुसेंट का जो बुक है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट बुक मानी जाती है। सो फ्रेंड, आइए हम लोग इसके पार्ट 1 को तैयार स्टार्ट करते हैं। जो हिस्ट्री पोर्शन है, क्या है? हिस्ट्री पोर्शन है। ये पार्ट 1 है और हिस्ट्री में करीब मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें हम लोग करीब 23 चैप्टर पढ़े हैं, 23 चैप्टर्स। राजवंशों की उत्पत्ति यहाँ तक हमें पढ़ने हैं। कुल 23 चैप्टर मिलेंगे हम लोग को। ओके, अब पूरी डीपली पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो इसी का लुसेंट बुक का जो प्रैक्टिस बुक है, वस्तुनिष्ठ, इसको भी हम चैप्टर वाइज खत्म करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर हमने पढ़ा, तो पहले चैप्टर का हम लोग पूरा इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट 1। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें और हौसला मिले। और आपके कहने पर कोई भी अगर चाहते हैं कोई बुक पढ़ाना, मैं उसको पूरी तरह से पढ़ाऊँगा। ठीक है, आइए। इतिहास, भारत का इतिहास। ओके, तो भारत के इतिहास ये चैप्टर है जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करता है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। क्या करा है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। देखिए, पहली बात तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? आपको पता होगा कि हमारा भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का एक भाग है, पार्ट है। किंतु आप देखेंगे हमारे हमारे भारत का जो ऊपरी भाग है हिमालय से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर वाला भाग। और उत्तर पश्चिम भी सुलेमान पर्वत से घिरा हुआ है, कीर्थर पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। और नीचे जाएंगे तो हिंद महासागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है। यानी हम एशिया का भाग होते हुए भी हमारा स्थान एक अलग महाद्वीप की तरह है। और इसकी संस्कृति, खान पान, हर चीज एशिया से कहीं न कहीं अलग भी है। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो भारत को उपमहाद्वीप कहा था, पता चल गया। तो कहा जा रहा है कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संज्ञा संतान कहा गया है, भरत का संतान कहा गया है। यानी यहाँ ये बात पता चल रहा है कि महाकाव्य हुए, हमारे पुराण हुए, उससे भारतवर्ष या भरतों का देश, भारत समझते हैं, हो गया भरत। जैसे हमारी देश में जनजाति थी, हो गया। और ये राजा दुष्यंत और माँ शकुंतला के पुत्र जो थे, उसमें जो राजा थे उनके पुत्र भरत थे। तो कहते ना, वो शेर के दांत गिरा करते, बहुत प्रतापी राजा थे। तो उन्हीं के नाम पर भरतों का देश भी कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारती कहा गया है। यानी यहाँ के जो भी लोकल, यहाँ पे जो निवासी, यहाँ को भारती कहा गया है, यानी भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसी कबीले के जो राजा थे, राजा दुष्यंत थे, और उनकी पत्नी शकुंतला थी। ठीक है, उन्हीं के पुत्र थे भरत। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, यानी हमारे एंशिएंट कल्चर में हमारे देश को जम्बूद्वीप भी कहता है। अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे, या जामुन के वृक्ष ज्यादा थे, इसलिए जम्बूद्वीप कहता था। आगे देखिए, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे। जो हमारे भारत में सिंधु नदी है, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं, उत्तर में आप कैलाश मानसरोवर, ठीक है, जो झील है वहां से निकलती है,
तो ये क्या होती है, भारत से होते हुए भी कई सहायक नदियाँ भी इसके हैं, बहुत से सहायक नदियाँ इसके हैं। और क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान चली जाती है। तो उस नदी को पार करके ईरानी हमारे देश में आए। तो इस नदी को लोग क्या करते हैं, सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। कौन? ईरानी। ईरानी जो थे हमारे देश में जब आए तो ये लोग सिंधु नहीं कहते थे, इस सिंधु को हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया, यानी पूरे पश्चिम कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री फैल गया क्या, हिंदू वाला। अब पूरे देश को इसी नदी के नाम पर जाने जाने लगा, यानी पूरे देश को इसी नदी के नाम पर ये लोग जानने लगे। ठीक है, इसे हिंदू से ही हिंदुस्तान आ गया। और जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोग थे, वो हिंद सिंधु नदी को इंदे कहते थे। क्या कहते थे? इंदे। और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद। अब ध्यान दीजिएगा, यूनानी लोग सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते थे? इंदे के नाम से। और अरब लोग इसे हिंद के नाम से कहते थे। ठीक है, तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। किस समय? मध्यकाल में इस देश को, मिडिल एज में इसको क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह शब्द किससे बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर इसे इंडिया कहा जाने लगा, या इंडिया कहने लगे। यानी यूनानी लोगों ने ही इस नदी को इंदे कहा, और बाद में अंग्रेजों ने इसे क्या कह दिया? इंडिया कह दिया। ठीक है, और हिंदू शब्द किससे बना है? फारसी शब्द से बना है। वहां पे क्या होता भाई, स के जगह ह बना, जैसे सिंधु नदी ना, तो स की जगह ह लगा दीजिए, स नहीं है, ह लगा दीजिए तो हिंदू हो जाएगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कौन सी? विंध्य की पर्वत श्रृंखला। जो विंध्य पर्वत है, हमारे भारत का जो राज्य है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य प्रदेश। तो वहां पर क्या है? विंध्य की पहाड़ियां हैं। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटती है, एक पूरब एक पश्चिम भाग में। ठीक है, नहीं सॉरी, उत्तर और दक्षिण भाग में। उत्तर और दक्षिण भाग। कौन? विंध्य पर्वत दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, हो गया, यानी उत्तर में जाएंगे तो इंडो परिवार की भाषाएं बोलने वालों की मेजोरिटी है, बहुमत है। और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी दक्षिण में जब जाएंगे तो आपको मिलेंगे द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग, इनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और पूरब में, उत्तर में जाएंगे तो भाई इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, यानी भारत में बहुत से लोग हैं, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, भारत में रहे भी। ठीक है, तो क्या कहा गया इनको? देखिएगा, जब भारत में अलग अलग नस्ल के लोग आए ना, तो मिश्रण हो गया, मिक्स हो गए लोग, इसी भारत में रहकर मिक्स हो गए। तो क्या कहा जाता है कि वे इस प्रकार के हैं। कौन? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन है, कॉकेशायड है, निग्रोइड है और मंगोलायड है। यानी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड भी हमारे भारत में है, पैलियो मेडिटेरेनियन भी है, कॉकेशायड भी है, निग्रोइड भी है और मंगोलायड भी है। ये सब चर्चा मिलती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या के जो प्रमुख नस्ल है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तीनों पढ़ेंगे हम लोग। पहले प्राचीन भारत हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किससे आता है? इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को, यानी हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा था इसने। क्रिस्टोफ सेलियस ने हिस्ट्री कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में बांटा था। ठीक है, वो कौन थे? क्रिस्टोफ सेलियरस। ओके, तो दोस्तों मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन करता हूँ, जल्दी जवाब दीजिए। तो हिंदू शब्द किससे बना है? हिंदू शब्द किससे बना है? हिंदू शब्द फारसी शब्द से बना है। ठीक है,
यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा? यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा? इंदे के नाम से पुकारा। अब बताइए, जो विंध्य पर्वत के उत्तर में लोग हैं, वो किस परिवार की भाषाएं बोलते हैं? वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और जो लोग दक्षिण में हैं, वो कौन सी परिवार की भाषाएं बोलते हैं? भाई विंध्य पर्वत के जो दक्षिण में है, वो द्रविड़ीय परिवार की भाषाएं बोलते कि नहीं? ठीक है। और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? ये बांटने का श्रेय जाता है किसको? क्रिस्टोफ सेलियरस को। क्रिस्टोफ सेलियरस को। ठीक है, ये जर्मन था। ओके, अब चलते दोस्तों हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, पूरा बुक ही मैं खत्म करूंगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आखिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उससे क्या उसके सोर्स होंगे, क्या उसके स्रोत होंगे, क्या रिसोर्सेस होंगे? तो कहा यह गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ। हमारे भारत में जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी रिलीजियस हो गया, हॉली बुक्स है धर्म ग्रंथ, उसके बारे में, जैसे हमारे वेद है, ठीक है, 4 वेद हुए, ये धर्म ग्रंथ है। और ऐतिहासिक ग्रंथ हुए, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ विदेशी और भारत में आए थे तो उन्होंने भी कुछ लिखा है, तो उनके भी विदेशियों का भी विवरण मिलेगा भारत में। और कुछ पुरातन संबंधी साक्ष्य है, कुछ ऐसे प्राचीन समय के राजा महाराजाओं के जो बुक, उन्होंने जो कुछ उनके साक्ष्य मिले, ठीक है, उनके जैसे मान लीजिए ईंटें मिली, सोने चांदी कुछ सिक्के मिले, तो वो भी कहीं ना कहीं वो क्या है, एक स्रोत है जानने के लिए। तो 4 स्रोत के बारे में बात की गई है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, अचार पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आइए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये बात सही है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वो वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। भाई हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसमें सबसे प्राचीन वेद क्या है? वेद है। सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। हालांकि वेद वेद जो है धर्म ग्रंथ है, सभी 4 मिलकर के ये प्राचीन माने जाते हैं। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी धरती यानी पूरा विश्व क्या है? हो गया भाईचारा है, हो गया कुटुंब की भाव देते हैं, परिवार है, ऐसा कहते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य, यानी भारत के जो कल्चर है, वेदों को किस नाम से पुकारते हैं? नित्य साहित्य। वेदों को क्या कहते हैं? ये नित्य साहित्य है। अपौरुषेय है, जिसको किसी पुरुष ने लिखा है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। और ये यार नित्य साहित्य और अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहता है मिलाकर? संहिता कहता है। क्या कहता है? संहिता कहा जाता है। सो देखिए दोस्तों आगे, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं हैं किसके? ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, उसके कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहेंगे। यानी कि ऋचाओं को अगर हम एक सीरीज वाइज पढ़ते जाएं तो जो ज्ञान मिलेगा उसके कलेक्शन को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्ति है। ठीक है,
वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित। देखिए, काठक, कपिस्थल, वाल्खिल्य, तीन इसमें है। ठीक है, 3 भाग है, काठक, कपिस्थल, वाल्खिल्य। तो काठक कपिस्थल के जोड़ लिए गए और वाल्खिल्य के भी 11 जोड़ लिए गए हैं, तो कुल 1028 सूक्त हो गए। एवं 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़े ऋषि को क्या कहते हैं भाई, होत्र कहते हैं। ये बार पूछा गया है कि किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, वो कौन है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद है, 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां है और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, विकास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब क्या कहा जा रहा है, इस वेद से आर्य की राजनीति, यानी आर्यों की जो हमारे देश में कैसी थी पॉलिटिकल सिस्टम और हिस्ट्री कैसी थी, ईश्वर की महिमा के बारे में, सबके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी आप कहा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम तो था ही प्रणाली, इतिहास भी है और ईश्वर की महिमा यानी अलौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, यानी इसी वेद के 10 मंडल है ना, उसमें 3रे मंडल में, उसमें क्या करें, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो खिल किसे कहता है, खिल किसे कहता है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, ये ऋग्वेद का क्या है, सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी व स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा जिसे कहते हैं, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदी सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित भेद अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक से सम्मिलित आदि सम्मिलित है। तो सबसे बड़ा वेद 10वें क्या कहते हैं, वेद के ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल कौन है, 10वां मंडल है। इसमें कई बार चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें नदी स्तुति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, नदी प्रशंसा, पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन किया, वैदिक समाज, जिससे वैदिक समाज शास्त्र के बारे में पता चलता है कि ऐसा समाज था यहाँ का। नासदी सूक्त के बारे में पता चलता है, हो गया, जिससे ब्रह्मांड के सृजन संबंधित, और सूर्य सूक्त मतलब विवाह से संबंधित, ये सब के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा मिलती है। ठीक है, सो फ्रेंड नेक्स्ट देखिए आप लोग, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी 4 जो चातुर्वर्ण समाज था, 4 वर्णों का जो समाज मिलता है, उसकी कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही बताया गया है। वो कहाँ पर, पुरुष सूक्त में। इसके अनुसार 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि ब्रह्मा के क्रमशः, यानी ब्राह्मण जन्म मुख से हुआ है और वैश्य का जन्म भुजाओं से, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से, वैश्य का जंघाओं से और शूद्र का चरणों से हुआ है। ये सब किससे बातें की गई है, ये बातें हुई है ऋग्वेद के 4थे मंडल में। ठीक है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ऊपर रह गया क्या ये, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी मुख से ब्राह्मण हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय हुए हैं, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र हुए हैं।
धर्मसूत्र क्या कहता है? इन प्रमुख चार जातियों, जो चार जातियां हैं उनकी स्थिति में बताता है, यानी कि व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में भेद, स्पष्ट विभेद करता है। यानी कि ब्राह्मण के क्या स्थायित्व हो गए, दायित्व क्या हो गए, व्यवसाय क्या हो गए, कर्तव्य क्या हो गए, विशेषाधिकार, ये चारों के बारे में बात करता है ये। ठीक है। और ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, अधन्य मतलब जिसका वध नहीं किया सकता है, शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। ये गाय से संबंध लिया गया, अधन्य शब्द आया था, ये गाय से लिया गया था। ओके। अगला, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख किससे है? ब्रह्म का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है। एक बड़ी बात है। तो अधन्य शब्द भी किससे है? जिसके गाय से, मतलब जिसका वध नहीं हो सकता था। यानी ऋग्वेद में कहा जाए, ऋग्वेदिक काल में यहाँ पर गायों का विशेष महत्व था। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, ईसापुर ईस्वी। ठीक है, ईसापुर और ईस्वी में ज़्यादा फर्क नहीं है, या ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आप ये समझ जाइए, जो जीरो है, ठीक है, आपको मैं सोच रहा हूँ बोर्ड पे समझा दूँ, नीचे बोर्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप ऐसे समझिए कि जो शून्य है, ठीक है, ये जो शून्य है, शून्य है, ये क्या है? यह ईसा मसीह जी का जन्म हुआ है। हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, और जो शून्य जहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ पर यीशु मसीह का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। यीशु या ईसा मसीह का लीजिए, ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो हमें क्या होगा? यहाँ से ईस्वी आएगा। क्या होगा? ईस्वी आएगा। इसको बोलते हैं कॉमन एरा। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। ठीक है, या इसी को एनो डोमिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। यानी कि आप देखेंगे जीरो के बाद ही आपका क्या आएगा? यहाँ पर 350 ईसा पूर्व क्या आएगा? गुप्तों का साम्राज्य काल आएगा, गुप्त काल का। उसके बाद हर्षवर्धन का काल आएगा 700, करीब 600 समथिंग हो गया। उसके बाद आएंगे 712 मुस्लिम आते हैं। इसी में क्या होता है भाई? भारत आज़ाद होता है। ठीक है, अब देखिएगा, यानी आज हम कहें 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब किससे जोड़ा गया है? यहाँ से, यहाँ से जोड़ा गया है, जीरो से। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद से जितनी घटनाएं ईस्वी कहलाती है, इसे कॉमन एरा कहते हैं। ओके, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी घटना है, ईसा मसीह के जन्म 200 300 ईसा पूर्व मान लीजिए, इसे ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। इसको बीसी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म की पहली घटना है, इसे बीसी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ 300 पर ईसा पूर्व पहले मतलब मौर्य काल, ऐसे कह लीजिए, मौर्य काल का समय था, मौर्य काल। और उससे पहले आएंगे 600 ईसा पूर्व, तो महाजनपद काल था। ठीक है, और उससे पहले जाएंगे तो भैया आपको क्या मिलेगा? 1000 से ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल चालू होगा। उसके 1500 हो जाएंगे वैदिक काल, और ऊपर जाएंगे तो भाई हड़प्पा से बताएगा। आप अच्छी तरह समझ गए ना कि किससे संबंध है इसका? क्यों? तो वही बात सेम टू सेम यहाँ पर कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, मैं जल्दी पढ़ा देता हूँ आप लोग को। ओके, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, जो जन्म वर्ष को कल्पना की गई, जिस डेट को कल्पना की गई, उस पर आधारित किया गया है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, ईसा मसीह जन्म के पहले के समय क्या बोलते हैं? बीसी बोले ना, बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्यों बोले ना? अभी पीछे दिखाया था मैंने। फिर देखिए, इसके पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। तो देख रहे हैं, उल्टा हो रहा था यहाँ पर। यह 0 से 200 300 ऐसे 600 से ऊपर उल्टा जा रहा है। ओके, ये कहा जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म क्या है? 563 ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्या हुआ?
लेकिन मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी उधर ही ईसा पूर्व में ही जन्मे, ईसा पूर्व में ही गुजर गए। ठीक है, यानी 563 से लेकर के 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 से पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से जो आरंभ हुआ उसके बाद वाला सब ईस्वी कहलाएगा, इसलिए इसे संक्षेप में लिखा जाता है, ई लिखे देते हैं। ई को लैटिन भाषा में एनो डोमिनी कहते हैं, यानी एडी कहते हैं, एनो डोमिनी, जिसका अर्थ क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के काल से। आगे देखिए, विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। ये बार बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, विसेंट आर्थर स्मिथ है। कब तैयार किया, 1904 में। ये ऐसे कि भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा, विसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा। कब, 1904 में। कौन सी पुस्तक थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। फिर देखिए, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन, भाई वो अपने पुरानी मानसिकता से पीड़ित थे ना भाई, अपने लोग को हीरो कहते थे, इसलिए सिकंदर का वर्णन ज़्यादा किए हैं वो लोग। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, यानी कि भारत को एक स्वेच्छाचारी हो गया, एक ऑटोक्रेसी बताया गया कि तानाशाही शासन के बारे में बताया गया कि भारत एक तानाशाही यानी स्वेच्छाचारी शासन वाला देश रहा है, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटेन नहीं आया तब तक उनको राजनीतिक एकता दिखाई नहीं देती है, ये सब बटे हुए थे, कटे हुए थे। ठीक है, तो इसने किसने कहा, विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यानी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, भारत में जो शासन है ना उसका एक ही रूप है, वो तानाशाही है, इस रूप में शासन चलता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जिसको विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में लिखा था अपने किताब में। वामना अवतार 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, यानी 3 पग जिसके आख्यान का वर्णन किया गया है वामन अवतार के बारे में, वो कहाँ से है, प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है, ऋग्वेद है। वामन अवतार क्या है, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे। भगवान वामन क्या थे, श्री हरि के पहले से अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, यानी मानव के रूप में। उनके पिता वामन और वामन ऋषि, माता क्या थी, अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे, कौन, वामन। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार देना था, यानी उन्होंने वामन अवतार लिया, किसने, श्री हरि ने। हो गया कि विष्णु द्वारा क्या हुआ, फिर से इंद्रलोक में इंद्र को स्वर्गलोक का अधिकार मिल जाए, ये इनको दिलाना था। वामन क्या थे, भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से आता है। किसके नाम से, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वामन को उपेंद्र के नाम से आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आया है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं, 250 है, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये पूछा है डायरेक्ट, तो इंद्र के लिए 200 और अग्नि के लिए, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की व्याख्या की गई है, रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कहा गया है कि प्राचीन बारे जब अध्ययन किया गया तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, हालांकि हम उसके बाद यजुर्वेद पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जिनको भी ज़रूरत है, दोस्त भाई बहन जो पूरा शुरू से बुक पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी रिलेवेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जैसे चैप्टर खत्म होगा तैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों, ओके बाय।